सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। मैं अर्शी चौधरी। आइए बात करते हैं मुक्ता जी से। मैम, इस समय हर पार्टी किसानों के मुद्दे को कैश करने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा कितना गंभीर है? देखिए, बात कैश करने की नहीं है। जो सच्चाई है, आप सच्चाई की जीत की बात कर रहे हैं, तो जो सच्चाई की जीत है हम भी वही काम करते हैं। इस समय किसान वाकई बहुत परेशान है। ना तो किसानों को खाद मिल रही है, ना गेहूं बोने के लिए डाई मिल रहा है, किसी भी तरह की कोई सुविधा किसानों को नहीं मिल रही है। डीजल के दाम इतने ज़्यादा हैं कि खेतों में पानी देना है, उसको पलेवा करना है, गेहूं की तैयारी करनी है, गेहूं बोना है, तो सब चीज़ के लिए क्या चाहिए? डीजल चाहिए। और ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल है नहीं, डीजल इतना महंगा है। तो किसान तो दोनों तरफ से, किसान की मोमबत्ती तो दोनों तरफ से जल रही है। एक तरफ तो सरकार किसान को कोई सुविधा नहीं दे रही, और दूसरी तरफ जो किसान पैदा करता है उसके दाम उसको सही तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। तो किसान तो हर हालत में बहुत दुखी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आज इतना मजबूर है। सैकड़ों किसानों ने अपनी जानें भी गंवा दी, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सच है कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। किसान, जबकि मोदी सरकार जब आई थी तब उन्होंने एक वादा किया था कि वो किसानों के कर्ज माफ़ करेगी, बिजली के दाम कम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसका हश्र ये हुआ कि किसानों ने अपनी जान गंवा दी। और मोदी सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है, उसके कानों पे जूं नहीं रेंगती, उसके वो पत्थर दिल सरकार है। उसके लिए किसी का दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता। वो तो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी हुई है, या दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको वो पैसा कमा के दे रही है और उन्हीं को बढ़ावा दे रही है। बाकी आज की तारीख में हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर मजदूर, किसान, आम आदमी इतना दुखी है, इतना त्रस्त है इस महंगाई को लेकर और दूसरी बातों को भी लेकर। सब तरह से त्रस्त है, त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन मोदी की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। हम कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से उठा पाएगी, या ये मात्र एक चुनावी स्टंट है? ये चुनावी स्टंट नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा है कि अगर हमारी सरकार इसमें आती है तो जो तीनों काले कानून है ये वापस किए जाएंगे। एमएसपी पे से जैसे पहले कानून बना हुआ था कि एमएसपी होती थी, कांग्रेस के राज में एमएसपी एक जो समर्थन मूल्य था वो सरकार तय करती थी, वो होगा। और किसानों को जो सुविधाएं कांग्रेस के समय में मिलती थी वो पूरी तरह से दी जाएगी। हम जिस तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से पलायन जारी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पलायन की समस्या को रोक पाएगी? देखिए, पलायन बिल्कुल रोजगार नहीं है। जहाँ रोजगार होगा, अगर वहाँ पर बीजेपी ने पहाड़ में रोजगार दिया होता, टूरिज्म बढ़ाया होता। देखिए, हमारा जो प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा टूरिज्म पर निर्भर करता है, क्योंकि
इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर इसकी वादियां हैं, इतने सुंदर पहाड़ हैं, इतनी सुंदर जो दृश्य हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो सरकार को चाहिए कि टूरिज्म को बढ़ावा दे। टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आदमी पलायन क्यों करेगा? जब पलायन क्यों करता है? वो रोजी रोटी के लिए अपनी जगह छोड़ता है। देखिए, एक चिड़िया भी पूरा दिन बाहर घूम के आती है, लेकिन आती शाम को अपने घोंसले में है। तो हर व्यक्ति क्या, जीव क्या, अपने घर आना चाहता है लौट के, और घर में उसको वो सुख सुविधा मिले जो उसको बाहर मिल रही है, तो वो क्यों कहीं बाहर जाएगा? तो इसलिए अगर रोजगार, सरकार रोजगार पहाड़ पे देती है तो पहाड़ का पलायन रुक जाएगा। और कांग्रेस ने ये वादा किया है कि वो रोजगार देगी, और रोजगार देगी, टूरिज्म बढ़ाएगी, हमारी जो उत्तराखंड की जो आय है उसको दुगना करने का प्रयास करेगी। तो जब आय दुगनी होगी, अब देखिए कितनी फैक्ट्रियां लगवाई थी तिवारी जी ने, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो वो रोजगार खत्म हो गया ना। अभी पलायन पहाड़ से नहीं है, अभी तो पलायन प्लेन से भी दूसरे प्रदेश में हो जाएगा अगर यही हाल रहा उत्तराखंड का। मैम, शिक्षा के मामले में कांग्रेस के क्या कदम रहेंगे? देखिए, शिक्षा तो बेसिक बहुत ज़रूरत है। शिक्षा ही है जो मनुष्य की सोच को प्रभावित करती है, मनुष्य के विजन को बढ़ाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो नए स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी स्कूलों में आजकल देखिए टीचर्स ही नहीं है। एक टीचर 50-50 बच्चों को पढ़ा रहा है, और वही हिंदी पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश पढ़ा रहा है, वही गणित पढ़ा रहा है, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले भी तो स्कूल चलते ही थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो टीचर्स की कितनी नौकरी लगी, कितने जो विद्या को पढ़ाने वाले ये जो मित्र होते हैं कितने सारे रखे गए थे, किस तरह के टीचर्स नए नए रखे गए थे, और इतनी नौकरियां दी गई थी सारे इन टीचर्स को। लेकिन अब कुछ है ही नहीं, लोग बच्चे वो करके बीएड कर करके खाली बैठे हुए। तो शिक्षा नीति पे भी परिवर्तन आएगा, शिक्षा नीति भी नई बनेगी, और इससे सभी बच्चों का भी, जो हम चाहते हैं कि बच्चों का विकास हो। मैं तो खुद एक शिक्षाविद हूँ, मैं खुद स्कूल चलाती हूँ, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हर बच्चा, भारत का हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, और कम से कम 12वीं तक तो जरूर पढ़ा हो, तभी उसकी सोच परिवर्तित होगी, तभी उसकी भावना भी परिवर्तित होगी। हम जिस तरीके से पहले चीनी मिलों को बंद कर दिया गया था और किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, तो क्या कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का पैसा मिल पाएगा? देखिए, कोशिश तो पूरी होगी, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चीनी मिलें थी वो सरकारी नहीं थी, वो प्राइवेट चीनी मिलें थी। और प्राइवेट वाले किस तरह से रातों रात बंद करके भाग जाते हैं, लोगों का पैसा मारा जाता है। हमारी काशीपुर की जो चीनी मिल है उस पर 30 करोड़ के करीब लोगों का बकाया है। अब सरकार को ये चाहिए कि उसकी इतनी जमीन पड़ी हुई है, इतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेचे और किसानों को पैसे दे। और हमारी सरकार आएगी तो कम से कम हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अपने काशीपुर के लोगों का, किसानों का पैसा, मैं जो किसानों का पैसा चीनी मिल बंद होने के कारण रुका पड़ा है, वो दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगी अगर हमारी सरकार आती है तो। मैम, पहले यहाँ पर बात की गई थी कि उत्तराखंड वासियों को 70% नौकरी दिलाई जाएगी। क्या अगर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 70% उत्तराखंड वासियों को नौकरी मिल पाएगी? जब तिवारी जी 2002 में आए थे और तिवारी जी ने यहाँ पर बहुत फैक्ट्रियाँ लगाई थी, उत्तराखंड का पूरी तरह से विकास शुरू किया था। उसमें एक बात ये भी थी कि जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं बाहर, दूसरे प्रदेशों से आके लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई, उनको ज़मीन दिलवाई गई, तो उनसे एक वादा लिया गया था कि आप यहाँ पर 70% जो यहाँ के लोग हैं उनको जॉब दी जाएगी, उनको रोज़गार दिया जाएगा। वो चलता भी रहा, लेकिन पिछले जो 5 साल बीते हैं, इन 5 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट के समय में इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो जॉब तो वैसे ही ख़त्म हो गया। लेकिन कांग्रेस अगर आएगी दोबारा से, लोगों को रोज़गार की, सबसे पहले तो रोज़गार की बात है। रोज़गार अगर मिलता है तो वही जो सरकार है वो तरक्की करती है। हमारी सरकार हमेशा रोज़गार की बात करती है, कांग्रेस सरकार विकास की बात करती है, और विकास रोज़गार से उत्पन्न होता है, विकास फैक्ट्रियों से उत्पन्न होता है। तो ये सब होंगी, वादे जो हैं किए गए हैं वो वादे झूठे
जुमलों की तरह, कभी कांग्रेस ने जुमला नहीं बोला। कांग्रेस जो बात कहती है वो सटीक होती है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। मैम, जिस तरीके से 30 नवंबर से फ्री राशन को बंद करने की बात कही गई है, जो गरीबों को खाना नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए कांग्रेस के क्या कदम रहेंगे? देखिए, जब जो फ्री राशन की बात हुई, पहले तो फ्री राशन बांटा गया और फिर वो बंद कर दिया गया। अरे क्या, मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ इस समय धामी सरकार से, बीजेपी की सरकार से, क्या हमारे इस प्रदेश में गरीबी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, जो फ्री राशन जो है लोगों को से लेना देना बंद कर दिया गया? अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जिस तरह की भी नीतियाँ होंगी, जो नीतियाँ बनेंगी, जो योजनाएं बनेंगी, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। अभी तो जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उस पर काम चल रहा है। मैं ये बात नहीं कह सकती कि क्या होगा, लेकिन हाँ, जैसा घोषणा पत्र हमारी हाईकमान बना के देगी, उस पर अक्षर अक्षर पालन होगा। मैम, काशीपुर की 70 साल पुरानी जिला बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है, तो क्या इस बार यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो काशीपुर जिला बन पाएगा? देखिए, ये बात तो हमने शुरू से उठाई है कि जो भी जब सरकार आएगी हमारी, हम इसे जिला जरूर बनवाएंगे, क्योंकि जिला तो काशीपुर बनना था और बन गया रुद्रपुर। देखिए रुद्रपुर में कितना विकास हो गया और काशीपुर आज वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। न सड़कें हैं, न नालियाँ हैं, न लाइट है, न पानी है, कुछ नहीं बचा। तो हम वादा करते हैं कि काशीपुर अगर हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, हमारे जो भी विधायक होगा, काशीपुर से जो भी कांग्रेस का विधायक अगर हुआ, तो वो हर हालत में काशीपुर को जिला बनाने की बात करेगा ही करेगा। ये हमारा वादा है जनता से अपनी। हमने बात की मुक्ता जी से। इनका कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार उत्तराखंड में आती है तो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने से पीछे नहीं हटेगी।